गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो सीजीएल में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही पासे की 3 जो हैं विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित हैं। 3 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 3 फलक दिए गए हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 1 है, ऑप्शन डी 6 है। इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। अगर हम पासा फर्स्ट पासा सेकेंड को देखेंगे तो हमें 5 का विपरीत हमें डायरेक्ट पता हो जाएगा। 3 और 4 फलक 2 कॉमन है, इसलिए 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। लेकिन इससे हमें 3 के विपरीत फलक नहीं ज्ञात हो पाएगा, इसलिए हम फलक 1 से और फलक 3 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, तभी हमारा पासे की फलक ज्ञात हो पाएंगी। अगर हम पहले फलक को लेते हैं 3, लेकिन 3 दोनों में कॉमन नहीं है, तो ऐसा फलक उठाएंगे जो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन हो। तो हमारा 4 जो है फलक कॉमन है, तो फर्स्ट का 4, 3, 5 तीनों फलक लिख दिए गए हैं। अब इसमें थर्ड फलक से 4, 1, 6 है, ये क्लॉकवाइज से है। जैसा कि हम कहते थे, अगर हम डायरेक्ट फलक 1 और पासा 2 से फलक 5 का विपरीत ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम फलक 5 का विपरीत 6 है। अगर हम 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन इसमें सभी संख्याएं यूज की गई हैं, तो 4 का सेम है। और 3 के फलक के नीचे 1 है, 5 फलक के नीचे 6 है, तो 3 के विपरीत 1 होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर क्वेश्चन में फलक 4 के विपरीत पूछा जाता तो फलक 4 के विपरीत 2 आता, और सभी फलक ज्ञात हैं, क्योंकि 3 के विपरीत 1 आएगा, 5 के विपरीत 6 है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्या दी गई है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। श्रृंखला हमारी दी गई है 4, 6, 12, 14, 28, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 62, विकल्प बी 54, विकल्प सी 60, विकल्प डी 64। आइए हम श्रृंखला को देखते हैं, इसमें क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, क्या गुणा किया गया है। इसमें क्या है, 4 से अगर हम 4 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 6 का अगर हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। सीरीज क्या चल रही है, इसमें फिर 12 + 2 14, और 14 को 28 कैसे प्राप्त होगा, गुणे 2। हमारी सीरीज क्या चल रही है, पहले +2 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को डबल करेंगे या मल्टीप्लाई 2 करेंगे। इसी प्रकार 28 में हम 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा। अगर हम 30 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा नेक्स्ट अंक आएगा या संख्या आएगी। अगर हम 30 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 60 आएगा। इसमें कौन सा प्रश्न, ऑप्शन
मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन सी मैच कर रहा है। क्या है सीरीज? सीरीज में +2 हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 किया गया है। इससे हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ है। यही ट्रिक या मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को क्या करता है? पूरा करता है। सीरीज क्या दी गई है? SMQ WZ ACI EKR क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ISA, ऑप्शन बी IMR, ऑप्शन सी NMR, ऑप्शन डी QRT। अब सीरीज में हम अनुक्रम में देखेंगे क्या जोड़ा गया है। अगर हम यस में कितना जोड़ें तो W हमें प्राप्त हो। अगर हम यस में कितना जोड़ें? +4 कर दें। अगर हम +4 कर देते हैं तो W प्राप्त होता है, क्योंकि यस की प्लेस वैल्यू 19 है और W की प्लेस वैल्यू 23 है। अगर हम 19 में 4 जोड़ देते हैं तो हमें 23 प्राप्त होता है। 23 जो है W की प्लेस वैल्यू है। इस प्रकार W आया है। अगर हम यम में कितना जोड़ें जो हमें U प्राप्त होता है। अगर हम यस में +8 कर दें, अगर हम +8 करेंगे तो 21 होगा। 21 पे हमारा U है। यम की प्लेस वैल्यू 13 है। 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 की प्लेस वैल्यू जो है U की प्लेस वैल्यू है 21, यम की प्लेस वैल्यू 13 पे है। अगर हम Q में देखेंगे क्या जोड़ें तो हमें Z प्राप्त होगा। अगर हम Q में +9 कर देते हैं तो हमें Z प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम W में 4 जोड़ेंगे तो A प्राप्त होगा +4 प्लस इसमें हम 8 जोड़ेंगे +9 करेंगे। Z में +9 करेंगे तो I आएगा। U में +8 करेंगे तो C आएगा। W में 4 जोड़ेंगे तो A आएगा। यही अनुक्रम आगे भी चलता रहेगा। A में अगर हम +4 करते हैं तो E आता है और C में +8 करते हैं तो K 11 पे है। इसकी प्लेस वैल्यू K की 11 है तो 11 प्राप्त होता है K। अगर हम I में +9 करेंगे, अगर हम I में +9 करेंगे तो भी +R आएगा। 9 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 18 R प्राप्त होगा। अगर हम C में +8 करेंगे, A में +4 करेंगे तो नेक्स्ट पद क्या होगा? अगर हम E में +4 करते हैं, E में अगर हम 4 करेंगे प्लस तो E के बाद FGHI आएगा। I की प्लेस वैल्यू 9 होता है तो I आएगा। अब K में हम 4 में 8 जोड़ेंगे। K की प्लेस वैल्यू 11 है। अगर 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 जो है यस की प्लेस वैल्यू है। K में 8 जोड़ेंगे तो यस प्राप्त होगा। अगर हम R में +9 करेंगे तो हमें 18 9 27 पे हमें अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। 26 के बाद +1 करेंगे तो 27 पे A आएगा। पुनः रिपीटेड वर्ड आने लगेंगे। ISA हमारा नेक्स्ट अनुक्रम होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए ISA, ऑप्शन बी IMR, ऑप्शन सी NMR, ऑप्शन डी QRT। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट अनुक्रम ISA प्राप्त होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 से 6, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ियों में से 3 जो हैं एक निश्चित तरीके से समान है। वह कौन सा जोड़ा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? 3 समूह एक तरह हैं और चौथा समूह बेमेल या बेजोड़ या मैच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 13-159, ऑप्शन बी 9-71, ऑप्शन सी 5-31, ऑप्शन डी 17-279। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो हमें 169 प्राप्त होता है। अगर हम इसमें -10 करेंगे तो हमें 159 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 - 10 बराबर 71 प्राप्त होता है। ऑप्शन डी है, अगर हम 17 का वर्ग करेंगे, 17 का वर्ग जो होता है 289 है। अगर हम 289 में से 10 को घटा देंगे तो हमें 279 प्राप्त होगा। अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5×5 = 25। अगर हम -10 करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, लेकिन यह फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि 25 में अगर हम +6 जोड़ेंगे तो हमें 31 प्राप्त होगा। यह जो है जोड़ा समान नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए 15-56, बी 13-48, सी 11-39, ऑप्शन डी 17-64। इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? 3 विकल्प समान हैं, चौथा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है या समान नहीं है। इसमें देखेंगे, अगर हम 15 को कितने गुना करें या जोड़ दें या घटा दें तो हमें 56 प्राप्त होता है। अगर हम 15 को 4 से गुणा कर देते हैं, 15×60, 15×60 -4 कर देते हैं तो हमें 56 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम 13×4 करेंगे -13×4, 13×52 -4 करेंगे तो 48 प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, हम उसी संख्या को, जो संख्या दी होती है उसको पहले 4 से गुणा करते हैं, उसके बाद 4 माइनस कर देते हैं तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम 11×4 करेंगे तो 11×44 होता है। अगर 44 में से 4 घटाएंगे तो हमें 11×4 करेंगे तो 44 प्राप्त होता है। अगर हम 44 में से 4 घटा देंगे तो 40 प्राप्त होता है, ना कि 39। यह विकल्प मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी क्या है, अगर हम 17×4 करते हैं, 17×4 है, 68 प्राप्त हुआ, इसमें से -4 घटा देंगे तो हमें 64 प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें ऑप्शन सी जो है बेमेल है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 17, 51, 147, ऑप्शन बी 10, 30, 90,
ऑप्शन सी 15, 45, 135, ऑप्शन डी 22, 66, 198। ऑप्शन डी से हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम 22 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 66 प्राप्त होता है, मतलब दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अगर हम दूसरी संख्या को कितना गुणा करें तो 198 प्राप्त हो। अगर हम दूसरी संख्या को 3 से भी गुणा कर दें तो हमें 198 प्राप्त होता है। यह हमें फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इसका है, अगर हम 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 प्राप्त होता है, द्वितीय संख्या प्राप्त होती है। अगर हम द्वितीय संख्या को 45 गुणे 3 करेंगे तो हमें 135 प्राप्त होता है, यह तीसरी संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन डी भी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी भी मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन बी, अगर हम 10 को 3 से गुणा करते हैं तो 30 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या 30 आ गई। अगर हम दूसरी संख्या को 30 गुणे 3 करते हैं तो हमें 90 प्राप्त होता है, तो तीसरी संख्या भी मैच कर रही है। इसका ऑप्शन बी भी सही है। अगर हम 17 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 51 प्राप्त होता है, इसकी द्वितीय संख्या प्राप्त होती है। अगर हम द्वितीय संख्या 51 गुणे 3 करते हैं तो 153 प्राप्त होता है, ना कि 147। यह विकल्प मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। अन्य विकल्प सभी सही हैं, क्योंकि 10 का 3 गुणा करेंगे तो 30 प्राप्त होगा। अगर 30 को 3 गुणा करेंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर सी को देखेंगे तो 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 प्राप्त होता है, 45 गुणे 3 करेंगे तो 135 प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन डी को हम 22 गुणे 3 करेंगे तो 66 प्राप्त होता है, 66 गुणे 3 करेंगे तो ऑप्शन 198 प्राप्त होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन ए बेमेल है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन है फर्नीचर, बेड, कुर्सी, खाने की मेज। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों के सिंबल अलग अलग दिए गए हैं। क्या है? फर्नीचर है, बेड है, कुर्सी है, खाने की मेज है। इसमें कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे या वेन आरेख का चयन करेंगे। सबसे पहले क्या है, फर्नीचर लकड़ी का होता है, बेड भी लकड़ी के बनाए जाते हैं, कुर्सी भी प्लास्टिक और लकड़ी के बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी विकल्प नहीं डबल का। कुर्सी है और खाने की मेज है। सबसे पहले क्या हम बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर लकड़ी का होता है। इसमें क्या है, एक बेड है, बेड भी लकड़ी का ही होता है, बेड। और कुर्सी, कुर्सी को ही हम लकड़ी की मानते हैं। और खाने की मेज जो होती है, टेबल, टेबल को भी हम इसी के अंदर रखेंगे, क्योंकि यह भी लकड़ी की है। खाने की मेज, इसे
टेबल एक ही वेन आरेख डायग्राम में सम्मिलित होंगे, क्योंकि फर्नीचर के अंदर ही बेड आता है हमारा, और चेयर भी आती है, कुर्सी भी, बेड, चेयर और टेबल। जो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए नहीं फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी नहीं फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी नहीं फॉलो कर रहा है। इसमें ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। फर्नीचर, बेड, कुर्सी और खाने की मेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमिता जो है अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। फिर दौड़ने लगी 40 मीटर। 40 मीटर के बाद वह कहाँ मुड़ती है? बाएं मुड़ती है और 75 मीटर तक दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी और फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है? यह इसमें डायरेक्शन किस दिशा में दौड़ रही है? डायरेक्शन की 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर उत्तर, सबसे नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम दिशाएं होती हैं। अब क्या है, अमिता अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। अमिता मान लो यहाँ पे है, यहाँ से क्या हुआ, उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। 40 मीटर तक दौड़ी, 40 मीटर तक दौड़ी। फिर क्या है, 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड। क्या है? लेफ्ट हैंड मुड़ी तो 75 मीटर दौड़ी। यहाँ पर 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर दौड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर 75 मीटर तक दौड़ती रहे। फिर क्या हुआ, वह दाईं ओर मुड़ी। दाईं ओर मतलब राइट हैंड। दाईं ओर मुड़ी 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर दौड़ी। फिर क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ी 75 मीटर, दाईं ओर मुड़ी 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है? अमिता जो है अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। फिर 40 मीटर तक दौड़ी। उसके बाद जो है 40 मीटर तक दौड़ी। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ी तब 75 मीटर तक दौड़ी। बाएं मतलब पश्चिम की ओर मुड़ी। फिर क्या हुआ, फिर वह दाईं ओर मुड़ी, 30 मीटर दौड़ी। फिर क्या हुआ, उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर दौड़ी। फिर क्या है, फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। फिर दाईं ओर यहाँ से मुड़ी 75 मीटर तक दौड़ी। वह अंत में यहाँ तक पहुँच गई। फिर क्या है, वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है? पूर्व दिशा की ओर दौड़ती जा रही है। तो यहाँ कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन डी सही है। अमिता जो है अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। 40 मीटर दौड़ने के बाद वह बाएं मुड़ती है और फिर 75 मीटर तक दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी और फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में पूर्व की दिशा की ओर दौड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ
प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है 5/5 प्लस 5 माइनस 10 गुणे 10 बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, 5 भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस 5 प्लस 5। अब इसमें क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस 5, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणे 10, गुणे का अर्थ तक्सी में है, भाग है 10। अगर हम 5 भाग का अर्थ है प्लस, प्लस 5 प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 5 माइनस का अर्थ है गुणा 10, गुणे का अर्थ है भाग 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 5 माइनस 50 बटे 10, 10 से हम काट देंगे, 10 पचे 50, 5 प्लस 5 माइनस 5, 5 5 आपस में कट जाएंगे तो बराबर 5 बचेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश दिखाई देंगे। नंबर 1 बिलीव, नंबर 2 ब्रीद, नंबर 3 ब्रीव, नंबर 4 ब्लाइट, नंबर 5 ब्रेव, नंबर 6 बेंटर। इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, सभी में बी कॉमन है, बी भी कॉमन है, तो सबसे पहले हम बी को लिखेंगे। बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सभी में सबसे पहले ए आएगा, बेंटर हो जाएगा, बेंटर सबसे पहले आएगा, तो यह 6 नंबर है। 6 नंबर के बाद कौन सा शब्द आएगा, बी आर ये नहीं आएगा, बी एल ये भी नहीं आएगा, बी ई आर ब्रीव, बी आर नहीं, ये बी ई एल। नंबर 1 इसके बाद एक आएगा, बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव आएगा। उसके बाद नंबर 3 आएगा, नंबर 3 पे बी ई आर ई ए वी ई ब्रीव आएगा, क्योंकि बी के बाद ए आता है, ए के बाद बेंटर हो गया, एक ही वर्ड था। फिर बी के बाद ई आएगा, ई 2 में है, लेकिन इसमें ई एल है, इसमें ई आर है, तो सबसे पहले बी ई एल वाला लिखा जाएगा, बिलीव लिखा गया। उसके बाद बी ई आर ब्रीव लिखा गया। इसके बाद हमारा कौन सा शब्द आएगा, 3 शब्द हो गए हैं, बचा 2 और 4 और 5। फिर क्या है, ब्रीथ, ब्लाइट और ब्रेव। बी के बाद आर पहले नहीं आएगा, आर के बाद यल आएगा, तो बी यल के बाद चौथा जो है बी यल बी एल आई जी एच टी। नंबर 4 पे आएगा, ब्रीथ दिया है बी आर ई ए टी एच ई, बी आर ए, तो नंबर 5 पे सबसे पहले बी आर ए वी ब्रेव आएगा।
BRAVE। नंबर 2 लास्ट में आएगा BREATHE, नहीं BRAVE है और नंबर 2 पे BREATH सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 6 1 3 4 5 2। ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी 6 3, लेकिन यह भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी 6 1 3 4 5 2 यह मैच कर रहा है। ऑप्शन डी जो है 6 1 4 3 5 2 यह भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया गया है, सबसे पहले बेंटर आएगा 6 नंबर, उसके बाद बिलीव आएगा, नंबर 3 पे ब्रीव आएगा, नंबर 4 पे ब्लाइट आएगा, नंबर 5 पे ब्रेव, नंबर 2 पे ब्रीथ आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।